हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ फ्रिक्शन। इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम क्या कहता है कि हमारे पास एक बॉडी है। अ बॉडी स्लिपिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे स्लिप कर रही है। तो मान लीजिए फोर्स इधर है, तो मैंने क्या कहा था, इक्वेशन लिखने के लिए क्या करो, उसका एसलेशन अपोजिट ले लो। एसलेशन की डायरेक्शन क्या होगी? ठीक है, ये होगी मूव्स विद डी एसलरेशन। डी एसलेट हो रहा है तो मैंने कहा है एसलेशन की डायरेक्शन इस तरफ है, तो डी एसलेट करेगा तो उसको डायरेक्शन को चेंज कर दो। तो अब एसलेशन क्या होगी? इस डायरेक्शन में होगी हमारी। ठीक है, तो एसलेशन इस डायरेक्शन में होगी। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, तो डी एसलरेशन जो अब मान लीजिए जो हमने ए लिखी है वो होगी हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन? काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा? व्हाट इज़ द कोफिशिएंट बताना काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट्स विल बी म्यू। म्यू हमें बताना कितना होगा। ठीक है, फोर्स इधर है तो फ्रिक्शन किधर होगा? इधर। ये इधर होगा हमारा फ्रिक्शन। ठीक है, तो इक्वेशन लिखते क्या होगी? तो देखो ये ओरिजिन है, तो इधर क्या होगा हमारा? पॉजिटिव, तो एम ए। इधर होगा नेगेटिव, तो माइनस एफ, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। हो गया। तो एम ए, एफ कितना होता है? माइनस का म्यू एन, एफ इज इक्वल टू म्यू एन। एन क्या है? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स निकालेंगे। नॉर्मल किधर होगा? ऊपर की तरफ, दैट्स कॉरस्पॉन्ड टू वेट एम जी। तो एन इज इक्वल टू एम जी, तो एम ए माइनस का म्यू एम जी, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। एम खत्म हो गया तो यहाँ से ए इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? म्यू जी। हमें क्या फाइंड आउट करना था? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट विल बी म्यू। म्यू हमें निकालना था, म्यू दैट्स विल बी इक्वल टू ए बाय जी। और जी को अगर हम 10 मान लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है और ए हमारे पास 4 है, तो 4/10 दैट्स विल बी इक्वल टू 0.4 आ गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कुछ भी नहीं है, इक्वेशन लिखो सिंपली, जो जो चीज़ गिवन हमारे पास। ये हमारा क्या है? नॉर्मल फोर्स था। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? अ ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड अलोंग अ रफ हॉरिजॉन्टल रोड। ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। इफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट दे रखा है म्यू काइनेटिक फ्रिक्शन का 0.1। ठीक है, तो हमें क्या, हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट? रेस्ट में आने से पहले ये कितना ट्रेवल करेगा वो बताना है हमें। तो मान लीजिए इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन किधर होगा? इधर। नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ किसके इक्वल होगा? एम जी के। तो लिखो नॉर्मल किसके इक्वल होगा? एम जी के। हमें तो डिस्टेंस निकालनी है, तो एफ कितना होता है? फ्रिक्शन कितना होता है? एफ इज इक्वल टू म्यू एन और एन इज इक्वल टू एम जी, तो म्यू एम जी हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? इधर क्या दी? हमारा एक्सेलरेशन, वो डी एक्सेलरेशन की बात कर रहा था। तो एफ इसको किसके इक्वल हो गया? मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट्स विल बी इक्वल टू म्यू एम जी। एम से एम कैंसिल हो गया, ए इज इक्वल टू
म्यू जी, म्यू इंटू जी। म्यू हमारे पास गिवन है 0.1 इंटू 10, दैट्स विल बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को याद करो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो एक्सेलरेशन कितनी है 1, नहीं हमारे पास वेलोसिटी गिवन है, तो अब ये इसकी बजाय वी स्केयर माइनस यू स्केयर दैट्स विल बी इक्वल टू 2 AS यूज़ करो, क्योंकि एस निकालना, वी हमें गिवन है, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए गया 1, तो ये कितना आ गया 50 मीटर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल इफ द स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज म्यू। म्यू, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ऐसा कुछ कंडीशन दे रखी है, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल इफ द स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज म्यू। म्यू दे रखा है हमें, स्टैटिक कोफिशिएंट एफ इज इक्वल टू म्यू एन होता है। ठीक है, हमें क्या बताना है, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। कितना फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जब भी एग्जिस्ट करता है जब हम फोर्स लगाते हैं, बाहर से हमें कोई फोर्स लगाया ही नहीं, तो इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स विल बी देयर 0, कह सकते हैं नो, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, नो फोर्स, नो फ्रिक्शनल फोर्स, नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं होगा इस क्वेश्चन के लिए, इसके आंसर के लिए। ठीक है, जब कुछ अप्लाई ही नहीं किया गया हमारे द्वारा तो कुछ नहीं होगा इसके लिए। ठीक है, कुछ भी नहीं है, और इतना ही था इसका आंसर। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो। अब ब्लॉक स्लाइड डाउन, नहीं, a block of mass m is kept on a horizontal table, नहीं, a block slides down on inclined plane of inclination 30 degree with the horizontal। ऐसी एक कुछ कंस्ट्रक्शन दे रखी इसकी, स्लाइड डाउन। देखो सीधी सी बात है, इसका वेट किधर होना चाहिए था, ऐसे कुछ होना चाहिए, वो मतलब ऐसे कुछ होना चाहिए, वो ऐसे कुछ है, तो इसके साथ एंगल है थीटा, एम जी साइन थीटा इधर होगा, एम जी साइन थीटा, और इधर क्या है, एम जी कोस थीटा, और नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ। ये चीज़ गिवन है हमें, इसमें रहता क्या अब, स्लाइड्स डाउन, तो फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ से अब हमारे पास गिवन क्या क्या है वो देखो, कंडीशन पता चल गई, इक्वेशन आप इससे लिख सकते हो। अब कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी तो उनको और नोट कर लेते। थीटा, इसके लिए नोट कर लो, थीटा है 30 डिग्री, डिस्टेंस एस दे रखी 8 मीटर, टाइम दे रखा है 2 सेकेंड, ये सब हमारे पास गिवन है। तो हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए कि हमें,
बिल्कुल फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो मैंने क्या कहा एसिलेशन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा ले लो, तो एसिलेशन इधर होगी, क्योंकि इक्वेशन लिखनी है हमें, बस इक्वेशन के लिए बोल रहा हूँ। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करें, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, जीरो, एस इज इक्वल टू हाफ ए, एसिलेशन कितना है निकालना है, एसिलेशन हमें निकालना है। टी कितना गिवन हमारे पास 2 सेकेंड, टी कितना हमारे पास 2 सेकेंड, 2 टू जा 4, तो 2 टू जा 4, एस कितना है 8, तो एसिलेशन कितना आ गया 8/2, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओके। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब इक्वेशन लिखो इसकी क्या है, ऊपर की तरफ हम पॉजिटिव ले लेते हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव, तो फ्रिक्शनल फोर्स पॉजिटिव प्लस एम में, ठीक है, नीचे की तरफ नेगेटिव माइनस एम जी साइन थीटा, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। इक्वेशन लिखी गई। अब देखो फ्रिक्शन कोफिशिएंट एफ इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है म्यू एन के, नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल है एम जी कोस थीटा, तो एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी कोस थीटा, कोस थीटा कितना 30 डिग्री, तो एफ किसके इक्वल आ गया म्यू एम कॉन्स्टेंट, जी कितना है 1/10 इंटू कोस 30 कितना √3/2 हो गया। लिख दो इसको √3/20 म्यू एम प्लस एसिलेशन कितनी आई है 4, तो 4m माइनस जी कितना है 10, तो 10m साइन 1/2 साइन 30 1/2 दैट्स विल बी इक्वल टू 0, तो ये कितना आ गया 5, तो यहाँ से कितना बच गया -1, √3/20 म्यू एम, एम कैंसिल कर दो सबसे कॉमन लेके, तो +4 -5 दैट्स विल बी इक्वल टू 0, तो म्यू कितना बच गया हमारे पास 1 × 20/√3। एक गड़बड़ कर दी, ये देखो जी 10 यहाँ ऊपर आएगा, तो इस 10 को ऊपर ही रखो इंटू 10, तो ये 10 किधर आएगा नीचे आ जाएगा। तो अब इसको सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन कर लेना, तो इसका 0.1 समथिंग कुछ आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सुपोज द ब्लॉक ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज पुश डाउन, पुश कर दिया डाउन द इंक्लाइन विद अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, पुश डाउन 4 न्यूटन फोर्स दे दिया आपको, तो इक्वेशन वही की वही लिखो, बना ही लेते हैं इसके लिए। इक्वेशन क्या बनेगी, ब्लॉक है, फोर्स नीचे की तरफ लगा है, ठीक है, फोर्स एफ बोला है ये मैंने, ध्यान से एफ बोला है, और ये जो कंपोनेंट है ये एम जी साइन थीटा, ये तो है ही,
और इधर जो एम जी कोस थीटा था वो कंपोनेंट भी है हमारे पास। फोर्स अगर इधर लग रहा है तो एक्सीलरेशन किधर होगी, ऊपर की तरफ। ठीक है, नॉर्मल ऊपर की तरफ है ही, फ्रिक्शन इधर है ही, तो लिख लो एम ए प्लस का ऊपर की तरफ पॉजिटिव प्लस का एफ, और क्या रह गया माइनस एफ और माइनस एम जी साइन थीटा, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। होगी कंप्लीट इक्वेशन। तो अब देखो इसमें क्या निकालना हमें। क्वेश्चन नंबर 5 था, हाउ फार विल द ब्लॉक मूव इन द फर्स्ट 2 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, द मास। डिस्टेंस निकालनी है फर्स्ट 2 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड दे रखा, एस फाइंड आउट करना हमें। एस किस में आ सकता है, इक्वेशन ऑफ मोशन 2 हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वहाँ से आ सकता है, पर एक्सेलरेशन नहीं है, तो सबसे पहले आप एक्सेलरेशन निकालो, या फिर वी स्क्र माइनस यू स्क्र विल बी इक्वल टू 2 AS, तो वहाँ वी भी नहीं है और ए भी नहीं है, तो यही बेस्ट बैठता हमारे लिए सेकंड, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। तो यहाँ से मास कितना 4A लिख लिया। फ्रिक्शनल एफ इज इक्वल टू म्यू आर माइनस एफ कितना है, एफ कितना गिवन है, फोर्स कितना गिवन था इसमें 4 न्यूटन, तो लिख लो माइनस एम कितना 4, जी कितना 10, तो 40 साइन कितना 30 1/2, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। क्या बच गया हमारे पास 4A प्लस म्यू आर, यहाँ से कितना बच गया 24 माइनस 24, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। अब म्यू आर हमने, क्योंकि ये फोर्थ का ही सेम इक्वेशन है, बस फोर्स लगाया है और कुछ नहीं, तो आर तो सेम ही होगा। तो जो आर ऊपर था क्या था, आर इज इक्वल टू, मतलब आर जो है हमारा नॉर्मल फोर्स लिया हमने, एफ ये एन है नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल ये जो है इसको आर मान लिया। अब आर इज इक्वल टू एम जी कोस 30 डिग्री। सिंपल, आप इसको कुछ भी कंफ्यूज मत होना, इसको आर की बजाय आप एन लिखो नॉर्मल फोर्स। तो एम कितना 4, जी कितना 10, कोस 30 कितना √3/2, 2 2 जा 4, 20√3, 4A प्लस 20√3 माइनस 24, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। देखो सॉल्व होगी हमारी इक्वेशन। तो यहाँ से कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, चेक कर लो एक बार। गड़बड़ बस ये है, ये देखो क्या था, आर इज इक्वल टू एम जी कोस 30 डिग्री ऐसा था, तो आर इसको निकालो, आर कितना होगा, एम कितना है 4 इंटू जी कितना है 10, कोस 30 कितना है √3/2, कितना हो गया 20√3। ये सिर्फ आर हुआ है, म्यू तो हुआ ही नहीं, तो म्यू से भी मल्टीप्लाई करो, दैट्स विल बी इक्वल टू 0.1, पॉइंट हटाया 10, 0 से 0 कैंसिल, कितना बच गया 2√3। तो 4A प्लस 2√3 माइनस 24, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ गया। हमें क्या निकालना है, एस डिस्टेंस कितना जाएगा, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस, मैंने जो स्टार्टिंग में ही बोला था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, कितने टाइम बताना है 2 सेकेंड में बताना है, तो एस इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, हाफ ए की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे, टी कितना है 2, 2 2 जा 4, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जो आएगा, तो उसको से मल्टीप्लाई करके आपका डिस्टेंस आ जाएगी।
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो भैया, अ बॉडी ऑफ मास, देखो मैं गिवन है वो एक बार लिख लेता हूँ। मास गिवन है 2 kg, थीटा गिवन है 30 डिग्री, कॉफी स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू दे रखा है 0.2, बस ये गिवन है। इंक्लाइन प्लेन है तो मतलब कि वही सेम कुछ कंडीशन सी है। देखो डायग्राम बगैर, ब्लॉक डायग्राम बगैर तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो इसमें उस पर थोड़ा विशेष ध्यान दे। तो इसके साथ एंगल थीटा है, एम जी कोस थीटा, इधर है एम जी साइन थीटा। तो ये क्या है, नॉर्मल फोर्स था, तो एन नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल हो गया, एम जी साइन कोस थीटा। तो एम कितना है 2, जी कितना है 10, कोस थीटा, थीटा 30 डिग्री, 30 डिग्री √3/2 कितना आ गया 10√3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। मैग्नीट्यूड निकालना फोर्स का, मैग्नीट्यूड की बात की है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात की है। अगर नेगेटिव साइन आप लेते हैं तो हमें मैग्नीट्यूड की बात करनी सिंपली। तो ए पार्ट है अप द इंक्लाइन, ए पार्ट है अप ऊपर की तरफ, तो फोर्स मान लीजिए इधर लगा, फोर्स इधर लगा, तो फ्रिक्शन किधर होगा, इधर। तो क्या आ जाएगा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, एफ माइनस एफ माइनस एम जी साइन थीटा, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। तो एफ इज इक्वल टू एफ प्लस एम जी साइन थीटा साइन 30 डिग्री हो गया। ये कितना है, हम एफ इज इक्वल टू म्यू एन होता है, म्यू एन प्लस एम जी साइन थीटा 30 डिग्री। म्यू कितना 0.2, एन कितना निकाला हमने 10√3, प्लस एम कितना है 2, जी कितना है 10, साइन 30 कितना 1/2, कितना आ गया हमारे पास 2√3, प्लस 10। सोल्व करो इसको, ये आ जाएगा 13.4 न्यूटन के आसपास। अगर जी जैसे मैंने 10 यूज़ किया, 9.8 अगर गिवन नहीं तो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से मैच कर सकते हैं, आपको गिवन ही मिलेगा। अगर गिवन नहीं है तो 9.8 लेके चलिए। 10 तो हमारा सिंप्लीफिकेशन ईजी करने के लिए यूज़ किया बस, और कुछ नहीं है। तो ये था हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है, जब हमने क्या करना था ए पार्ट में, अप द इंक्लाइन, अब डाउन द इंक्लाइन बी, डाउन द इंक्लाइन मतलब फोर्स इधर लेगा, फ्रिक्शन इधर। ठीक है, तो ऊपर की तरफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, नीचे की तरफ फोर्स कितना हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा। और ये तो है ही माइनस एम जी साइन थीटा, दैट्स विल बी इक्वल टू, कुछ बचा है 0, कुछ नहीं बचा, तो फोर्स निकल जाएगा एफ माइनस एम जी साइन थीटा। ठीक है, एफ कितना है हमारे पास, पीछे ही हमने सोल्व किया था, 2√3 माइनस एम कितना है 2, जी कितना है 10, ये कितना है 1/2, तो कितना बच गया 2√3 माइनस 10। नेगेटिव आया, हमें मैग्नीट्यूड की बात करनी है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। मैग्नीट्यूड की बात की, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं डाल लेगा ये चीज़। ठीक है,
तो इसके लिए मतलब कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस चीज़ के लिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी मूव करवाने के लिए, ठीक है। इसका मतलब यही है, बस अपने आप मूव करेगा ये। डाउन द इंक्लाइन बोल रहा है ना, कैसे आएगा उसकी मूवमेंट के लिए बोल रहा है, कितना फोर्स लगेगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा 6। अब बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, रिपीट पार्ट ए। 6 का जो ए पार्ट है उसी को रिपीट करो। वो प्रॉब्लम 6, इफ द पुश इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टल एंड नॉट पैरेलल टू द इंक्लाइन। भाई फिगर ही बना के समझना पड़ेगा, ऐसे तो समझ आएगा नहीं। देखो बाकी सारी कंडीशन वही हटाएंगे, ये बोला है ना हॉरिजॉन्टल, बस ये चीज़ बता रहा हूँ एक बार। एंगल कितना है, थीटा। अब देखो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। हॉरिजॉन्टल बोल रहा है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल ऐसे बोला है इन्होंने, ठीक है। मान लीजिए ये ऐसे है, तो हॉरिजॉन्टल ऐसे होगा, तो इसके बीच कितना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो 30 डिग्री है, थीटा है। तो फोर्स के साथ कितना एंगल आएगा, 30 डिग्री। बाकी ए पार्ट वाली कंडीशन एज इट इज़ उठानी है और कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है। सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स बोल रहा है, फोर्स के साथ एंगल थीटा आ जाएगा, तो एफ कोस 30 माइनस एफ माइनस एम जी साइन 30 डिग्री, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। कुछ और चेंज करना ही नहीं है हमें, बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो ये देखो इसके साथ जो है ना एंगल बन रहा है, ये ऐसे हो जाएगा ना, इसके साथ आएगा कोस, इसके साथ एंगल आएगा, तो ये नॉर्मल के साथ कंपोनेंट क्या आ जाएंगे, नॉर्मल के साथ कंपोनेंट आ जाएंगे इसका एम जी कोस थीटा, तो था ही। तो ये देखो ये इसके साथ है, तो इसके साथ क्या आएगा, एम जी कोस थीटा है, तो साइन थीटा का वाला, साइन थीटा का कंपोनेंट भी तो आ जाएगा, तो एम जी कोस थीटा प्लस एफ साइन थीटा आ जाएगा, ये नॉर्मल आ जाएगा इसके। थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करना, ऐसे ही होगा ये। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं फिर भी कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ तक हो गया। अब देखो एफ इज इक्वल टू म्यू एन, एन हमने निकाल ही दिया, तो देखो कोस 30 कितना होता है, √3/2। हमें निकालना क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर, अच्छा 6 का उसी का पार्ट है, तो फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है। तो इसको एक बार ऐसे का ऐसे रखो, एफ कोस 30 डिग्री कोस थीटा जो भी है 30 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस एफ इज इक्वल टू म्यू एन, म्यू एन क्या है, एम जी कोस थीटा प्लस एफ साइन थीटा माइनस एम जी साइन थीटा साइन 30 डिग्री, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। हो गया इतना। अब देखो अब क्या करना है, एफ वाले एक साइड कर लो, हमें तो एफ चाहिए ना, तो एफ का एक साइड कर लो, एफ कोस 30 डिग्री, एफ कोस 30 डिग्री, एफ इसमें भी है, माइनस का म्यू एफ साइन 30 डिग्री माइनस का म्यू एम जी कोस थीटा कोस 30 डिग्री माइनस का एम जी साइन 30 डिग्री, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। हो गया। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है, जो कंडीशन बोली थी ना कि हॉरिजॉन्टल हो, वो हमने लगा दी है। अब तो सोल्व करना है, इक्वेशन तो बन चुकी है, ये हमारी इक्वेशन है, बस इसको सोल्व करो। अब जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करो, जो भी वैल्यू गिवन हो हमें वो रख के। वैल्यू तो कुछ दे ही नहीं रखी, एंगल ही बोल रहा है बस, बाकी ऊपर वाली हैं, जो ऊपर वाले में गिवन है ना वही सारी चीज़ इसमें गिवन है, बस और कुछ भी नहीं है, ऊपर वाले क्वेश्चन में थी। तो यहाँ से एफ कॉमन निकाल लिया, कितना बच गया,
कोस कॉमन निकाल लो, यहाँ से कोस 30 डिग्री माइनस का म्यू साइन 30 डिग्री, ये हो गया। माइनस के उस साइड भेज दो इसको, एम जी साइन 30 डिग्री प्लस का म्यू एम जी कोस 30 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अच्छा, वैल्यू में दे रखा कुछ ना कुछ। तो अब यहां से क्या निकालना, फोर्स निकालना, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, फोर्स आ जाएगा एम जी साइन 30 डिग्री प्लस म्यू एम जी कोस 30 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 30 डिग्री माइनस म्यू साइन 30 डिग्री। ठीक है, मास आपको ऊपर गिवन है, थीटा आपको गिवन है, म्यू आपको गिवन है, सब वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, तो आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई साइन की गड़बड़ हो तो आप ऊपर चेक कर सकते हो, कहीं कुछ गड़बड़ रही हो तो। बाकी जहाँ तक है नहीं रही होंगी कोई गड़बड़, क्योंकि कोस 30 ऊपर तो दोनों प्लस में ही है। कोस 30 कितना होता है, √3/2, और म्यू हमें दे रखा 0.2, और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये कितना हो जाए 0.1। 0.1 ये √3/2, तो मतलब कि ये ज़्यादा होगा, कुछ ना पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैसे ही कर लो आपका पॉजिटिव, चलो ठीक है, मैग्नीट्यूड ही लेना आपको फाइनली। तो डिवाइड करोगे माइनस साइन भी आएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी यही है। ठीक है, जहाँ तक है कोई भी गड़बड़ नहीं है इसमें। तो अब देखो, थीटा आपको गिवन है, एम आपको गिवन है 2 kg, और म्यू आपको है 0.2। इन दोनों वैल्यू को ऊपर पुट कर लीजिए एफ वाली इक्वेशन में, और आपका सोल्व कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, एक चिल्ड्रन पार्क में इंक्लाइन प्लेन इज कंस्ट्रक्टेड। आप इसका डायग्राम बुक से देख सकते हो, कुछ भी नहीं है, सेम। चलो बना ही देते हैं, थोड़ा टाइम और सही। मान लीजिए एक झूला होता है ना जो ऐसे, तो मैं सिंपली जहाँ पे मेरे को रिजल्ट लेना है ना, हम उस कंडीशन को लेके चल लेते हैं बस। 45 डिग्री दे रखा है थीटा। यहाँ पे जो है ना, ये बॉक्स नहीं है, यहाँ पे एक बच्चा है जो झूल रहा है, वो यहाँ पे है। ठीक है, तो इसके साथ जो एंगल होगा वो दे रखा है एम जी कोस थीटा, वही सब पता है, ये एम जी साइन थीटा। ठीक है, इसमें गिवन क्या क्या वो लिख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के गिवन है 0.6, जी गिवन है 10, अगर गिवन नहीं है थीटा गिवन है 45 डिग्री। ये सब चीज़ें गिवन हमें निकालना है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉय, एक्सेलरेशन जिसके बीच में फ्रिक्शन है ना, ये फ्रिक्शन मैटर करती है। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉय स्लाइड ऑन इट इफ द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द क्लॉथ ऑफ द बॉय एंड द इंक्लिनेशन इज 0.6, जो हमें लिख लिया। एक्सेलरेशन निकालनी है हमने, और कुछ नहीं है। अगर इस पर नॉर्मल की बात करें तो कितना आ जाएगा, दिख ही रहा है, नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा। हो गया, यही होगा। अब देखो,
नीचे तरफ इंक्लाइन हो रहा है, फोर्स किधर लग रहा है? सिंपल है, फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स बोल रहा है इसने? नहीं, कुछ नहीं बोला, फोर्स बोला ही नहीं है इसमें। अगर फोर्स अगर उसके ऊपर नीचे की तरफ लग रहा है, गिवन नहीं है, तो एसिलेट किधर होगा? ऊपर की तरफ। फोर्स नहीं तो एसिलेशन ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ, ताकि हम इक्वेशन के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, और कुछ भी लॉजिक नहीं है। तो फ्रिक्शन किधर होगा? फ्रिक्शन भी इधर होगा। तो एफ ऊपर की तरफ पॉजिटिव प्लस एम ए माइनस एम जी साइन 45 डिग्री, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है? एसिलेशन निकालनी है। सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है। एफ इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? ये एफ म्यू एम जी कोस थीटा मतलब 45 डिग्री प्लस एम ए माइनस एम जी साइन 45 डिग्री, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। देखो फोर्स हमें पता है इधर की तरफ लग रहा है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है इसको एसिलेट करवाने के लिए फोर्स की, तो वो अपने आप हो सकता है। तो एसिलेशन हम उसके अपोजिट लेते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। जो हमने पीछे एक क्वेश्चन बताया जहाँ पे एसिलेशन नेगेटिव में आ रही थी, लेकिन हम मैग्नीट्यूड पे बात कर रहे थे, तो वहाँ पे उसको स्लाइड करने के लिए कोई भी फोर्स की रिक्वायर नहीं है, ठीक है। वो कहने का मतलब ये है, वहाँ पे भी यही था और यहाँ पे भी यही है, और कुछ फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अब सारी वैल्यू गिवन है, एम कॉमन निकाल तो क्या बच गया? म्यू जी कोस 45 डिग्री प्लस ए माइनस जी साइन 45 डिग्री। हमें क्या चाहिए? ए चाहिए, तो ए को छोड़ के बाकी को उधर ले जाइए। जी साइन 45 डिग्री माइनस म्यू जी कोस 45 डिग्री। एक्सीलरेशन आ गई आपके पास, कर लो सोल्व। अब तो कुछ नहीं बता, जी कितना है 10, यूज़ कर लेते हैं साइन 45 डिग्री 1/√2 कोस 45 माइनस म्यू गिवन कितना है 0.6, जी कितना है 10 कोस 45 1/√2, तो ये कितना हो गया 10/√2 माइनस 6/√2, कितना आ गया 4/√2। बस सोल्व कर लीजिए, वो आपकी एसिलेशन आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी बहुत आप देख लीजिए, इक्वेशन मैंने बता दी आपको, सेम एज इट इज़ बनेगी और कुछ फ़र्क नहीं है। आप नॉर्मल इक्वेशन बनाइए जैसे बनती है, ठीक है। इक्वेशन बनाने के बाद इसमें कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी, ठीक है, कि कुछ ऐसा कुछ स्पेसिफिक बच जाए कि जो चीज़ इसमें सोल्व ना की हो। आपको लगता है ऐसा कोई चीज़ समझना नहीं आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब 8 तक हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? अ बॉडी स्टार्ट्स स्लिपिंग डाउन, a body starts slipping down and incline and move half meter in half second। एस चलती है हाफ मीटर 1/2 मीटर कितने टाइम में? हाफ सेकंड में। कह रहा है आगे, क्या कह रहा है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव द नेक्स्ट हाफ मीटर, कितना टाइम लेगी ये? एस इज इक्वल टू हाफ मीटर में नेक्स्ट हाफ मीटर जाए ये, और कितना टाइम लगेगा वो टाइम फाइंड आउट करना है हमने, और कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। वही कंडीशन सेम है, वही है, बॉडी स्टार्ट स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर बॉडी स्लिप कर रही है, ठीक है। ऐसा कुछ कंडीशन दे रखी है। तो सबसे पहले देखो हमें टाइम निकालना है। आपके पास क्या गिवन है? एस गिवन है और टाइम गिवन है, ठीक है। तो आप नॉर्मली यूज़ कर लो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए आ जाएगा यहाँ से, एस कितना है 0.5 इंटू 2, टी कितना है 0.5 इंटू 0.5,
कितना आ जाएगा 1/0.25 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास एक्सेलरेशन। हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए, टाइम। अब हम निकाल लेते हैं इसे वेलोसिटी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है हमारे पास, ए आपके पास है, ये 0 है, तो v इज इक्वल टू ए कितना 4 इंटू टाइम कितना 0.5, कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी भी आ गई भाई। अब हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए थी कितना टाइम लेगी ये, हमें तो टाइम फाइंड आउट करना था। दोबारा इक्वेशन उठा लो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन भी है हमारे पास, वेलोसिटी भी है, और डिस्टेंस हमें करनी है हाफ। टाइम कितना मिले 0.5, दैट्स विल बी इक्वल टू यू कितना है 2t प्लस हाफ ए कितना है 4, तो ये भी 2t स्क्वायर लिख लो इसको भी। टू टी स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या करें हम, सोल्व कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, फॉर्मूला आपको पता ही है। अगर मान लीजिए टी निकालना है तो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करो। ये b है, a है और c है, ठीक है। या और सिंप्लीफाई कर लो, 0.5 से सबको डिवाइड कर दो, यहाँ 1 हो जाएगा, तो c तो सीधा ही 1 हो जाएगा, और सोल्व आउट कर सकते हो। बस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कुछ भी नहीं है, सिंपल है क्वेश्चन, बड़े सिंपल है, इसमें कुछ इतना नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, मेन है इसमें इक्वेशन बनाना। आपको सबको पता है 4 जी तरफ लग रहा है एसिलेट उसी तरफ होगी, लेकिन एसिलेशन अपोजिट लिखो और कोऑर्डिनेट डिसाइड कर दो, चाहे ऊपर पॉजिटिव ले लो चाहे नीचे नेगेटिव, जो भी जिस साइड लेना आप कोऑर्डिनेट अपनी अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो, और उसके अकॉर्डिंग उसके साइन लिख लो, और इक्वल टू इक्वेशन को 0 कर दो, बस इक्वेशन बन जाएगी। और कुछ भी नहीं करना इसमें, इतना काम करना। इतना काम करने के बाद आपके पास क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है, बस सिंपल जो कैलकुलेशन 10 तक की है वही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स, देखो शो दैट इफ लैम्डा बी द एंगल ऑफ, देखो सीधी सी बात है, जो क्वेश्चन दे रखा वो लिख लेते हैं हम। देखो ये ब्लॉक है, इस पे फोर्स अगर इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर होता है, इधर, ये फ्रिक्शन होता है नॉर्मल ऊपर की तरफ, और जो ये होता है ना ये कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो इन्होंने बोला है द रिजल्टेंट, द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द नॉर्मल फोर्स, इसके बीच में एंगल दे रखा है, ये दे रखा है लैम्डा। तो ये क्या है, फ्रिक्शन, तो ये मान लीजिए इसके पैरेलल है तो फ्रिक्शन लगा लीजिए। थीटा आपको पता है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो F/n किसके इक्वल होगा, टेन थीटा, मतलब 10 लैम्डा होगा। F किसके इक्वल है, म्यू एन के डिवाइडेड बाय n, दैट्स विल बी इक्वल टू 10 लैम्डा। हमें शो करना है कि लैम्डा जो है ना वो लेस देन इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ म्यू, 10 इनवर्स ऑफ म्यू, एन से एन कैंसिल, तो 10 लैम्डा इज इक्वल टू 10 इधर आ जाएगा, 10 इनवर्स ऑफ म्यू। हमारा आंसर आया, ये हमें प्रूव क्या करना, लैम्डा जो है ना वो लेस देन या इक्वल है 10 इनवर्स ऑफ यू के। ये कब होगी कंडीशन, ये कंडीशन कब होगी, जब लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा,
क्योंकि हमें पता है जो फोर्स है ना वो लेस होता है म्यू आर से, कब? बिफोर लिमिटिंग फ्रिक्शन, बिफोर लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ लेस देन और इक्वल हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन आप कंप्लीट क्वेश्चन बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि जहाँ डायग्राम दे रखे आप डायग्राम से मेरे को तो बस इक्वेशन बनानी है और देखना क्या निकालना है, बस ये दो चीज़ चाहिए। और कुछ जो डाटा गिवन है वो लिख लो, अगर डाटा दे ही नहीं रखा तो कोई हमने मिनिमाइज करना उस इक्वेशन को, कहाँ तक हम सोल्व कर सकते हैं, बस। और कुछ नहीं करना, ऑप्शन जो गिवन होगा उससे मैच करवाना है, इतना ही हमारा क्वेश्चन है, ये होता है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? देखो भाई, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप डायग्राम जरूर बनाएं, अदरवाइज नहीं होते सोल्व ये, कुछ समझ भी नहीं आता। मैं तो कर दूंगा अब, दिक्कत फिर क्योंकि बुक में पता चल जाता है इसके लिए इक्वेशन लिखो, तो धीरे धीरे सारी एक चीज़ के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं हम, लेकिन उससे समझना मुश्किल होता है ना। ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2 दोनों के लिए, वेट भी सेम है। ठीक है, ये कुछ हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। देखो हमें क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है दोनों के लिए। अब देखो इसमें कितनी है टेंशन, टी, इसमें भी टेंशन है, इसमें भी टेंशन है कुछ, दोनों में टेंशन सेम होगी? नहीं, दोनों में सेम टेंशन नहीं होगी क्योंकि वेट भी अलग है। यहाँ पे टेंशन है टी, यहाँ पे टी टेंशन है, इसके लिए इक्वेशन लिखो। चलो छोड़ दो बाकी चीज़ों को, सबसे पहले इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। फोर्स नीचे की तरफ, तो एसिलेट आप ऊपर करवाना लिखने के लिए, बस ध्यान रखना एसिलेशन होगी ऊपर की तरफ। फ्रिक्शन, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का होगा ही नहीं, वेट किधर होगा, नीचे की तरफ, तो एम जी। लिख दो इक्वेशन, टी प्लस एम ए माइनस एम जी दैट्स विल बी इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। चलो इसको फर्स्ट मत मानो, इसको सोल्व कर लो। टी प्लस एम कितना है, एम 0.5, ए माइनस 0.5 जी, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो नीचे की तरफ वेट कम, ऊपर है वेट ज़्यादा और फ्रिक्शन भी लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स भी है, तो ऊपर टेंशन क्या होगी, स्ट्रिंग में कमी होगी। किधर कितनी टेंशन होगी ये भी मैटर करता है। यहाँ पे टेंशन कुछ ना कुछ ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन, इस पे पुली पे, तो यहाँ पे मान लीजिए इधर टी टेंशन है और इधर T1 है। अब इस सारे पोर्शन को एक बार भूल जाइए, इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। फोर्स किधर लग रहा है, इधर, तो एसिलेट किधर होगा, इधर। फ्रिक्शन किधर होगा, इधर। इधर पॉजिटिव मान लेते हैं, इधर नेगेटिव हो जाएगा, तो T1 माइनस एम ए माइनस एफ
दैट्स विल बी इक्वल टू 0। तो T1 किसके इक्वल आ गया, F प्लस एम में। F किसके इक्वल होता है, म्यू एन के, और N किसके इक्वल है, N इज इक्वल टू एम जी। एन किसके इक्वल होता है, एम जी के। एम कितना है 1, जी कितना 10, तो 10 आ गया, नॉर्मल फोर्स 10 न्यूटन। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, हाँ फ्रिक्शन निकालना था। ये भी गिवन है 0.2, ये 10, तो F कितना आ गया 0.2 इंटू 10, दैट्स विल बी इक्वल टू 2 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स। ये इक्वेशन हमारी 2 थी। हो गया। अब बात करते हैं हमारी यहाँ कितना लगेगा, इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो T पॉजिटिव, नेगेटिव क्या होगा -T1 कि फोर्स किधर लग रहा है इधर, तो एक्सेलरेट किधर होगा, तो इधर -m में होगा, और फ्रिक्शन भी इधर है तो -F होगा, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। बस कुछ नहीं है, इक्वेशन लिखनी है। कोई भी चीज़ समझना है क्यों हो रही है, किस प्रकार हो रही है, तो आप स्पेसिफिक क्वेश्चन में कोई भी चीज़ समझना है तो पूछो। चलो देखो आगे क्या है इसमें। तो यहाँ से T-T1 किसके इक्वल हो जाएगा, F प्लस एम में। यहाँ से इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, तो T1 इज इक्वल टू T-T1, तो T इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ T1। तो इसका मतलब क्या, फ्रिक्शन कम ही, टेंशन कम ही होगी ना। ठीक है, T आ गया आपके पास 2T1। तो आप पुट कर सकते हो अब इसको, लिख लो किसी भी इक्वेशन को कहीं भी लिख लो। अब मान लीजिए हम कौन सी इक्वेशन उठाएं, यही उठा लेते हैं पहली ही, T प्लस 0.5a माइनस 0.5g, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था, क्वेश्चन नंबर 11 था, हमें निकालना है टेंशन निकालना है 1 kg में, और ये तो बी है, एक्सेलरेशन निकालना है, टेंशन निकालनी है, टेंशन, और देखो इनमें यहाँ टेंशन कितनी होगी, यहाँ कितनी होगी वो निकालनी है, इसमें कितनी होगी, इसमें कितनी होगी, और एक्सेलरेशन निकालनी है। बस ये चीज़ें निकालनी है। अब देखो टी पुट करो क्या होगा, T विल बी इक्वल टू 2 टाइम ऑफ T1। T1 कहाँ है, ये रहा F प्लस एम में, तो कर दो पुट 2F प्लस 2m में प्लस 0.5a माइनस 0.5g, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। हो गया। ये हमें ऊपर फाइंड आउट कर लिया था, F4 प्लस m कितना है, मास कितना है, ये किसके लिए इक्वेशन थी 0.5, इसके लिए लिखी थी ना। किस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, इस वाली टेंशन वाली में कर रहे हैं, तो m इसी का यूज़ करना आपको, मास। तो 2 नहीं, एक मिनट रुको, मास हमारे पास गिवन नहीं है क्या, एक मिनट रुको बस। हाँ हमने ये T रखी थी, कहाँ से रखी थी, 2 टाइम ऑफ T1। तो जी इसके लिए जो इक्वेशन लिखी थी वहाँ m कितना था 1, तो यहाँ 1 होगा, m कितना हो जाएगा 1, तो प्लस 2a प्लस 0.5a माइनस 0.5g, तो ये कितना होगा 2.5a g इज इक्वल टू 10, ये 5 हो गया, तो ये किसके इक्वल आ गया 5 -5 प्लस 4, दैट्स विल बी इक्वल टू -1, इधर जाके +1 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया, एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास।
देखो भाई, एक्सेलरेशन आ गई है हमारे पास, हमें क्या निकालना है, अब हमें बात करनी है T1 की और T की। T1 किसके लिए है, इसके लिए T1 है और इस पे T है। ये जो T डिक्लेयर की है ना, ये ध्यान रखना, इस पे टेंशन T है तो इस पे पूरे पे टेंशन T होगी। कहते हैं ना, जैसे पूरी डिस्टेंस 1 है और हमने कोई एरिया कट कर लिया यहाँ पे, ये डिस्टेंस अगर x है तो ये बाकी कितनी होगी, 1 - x होगी। तो पूरे पे टेंशन T है और इसके लिए T1 है, तो पूरे के लिए कितनी हो जाएगी, T - T1 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कुछ कंसेप्ट है यहाँ। तो देखो अब क्या बच गया यहाँ पे, एक्सेलरेशन आ गई, अब हमें T और T1 चाहिए। तो इक्वेशन उठाओ जहाँ पे आपने T ली थी, ये ली थी T1, दैट्स विल बी इक्वल टू F + m में। ये इक्वेशन उठाई थी T1 के लिए, यहाँ पुट कर रखी T। ठीक है, तो अब देखो T1 किसके इक्वल हो गया, F किसके इक्वल है, 2 के, M कितना है 1, M कितना 1 और A कितना 0.4, तो कितना आ गया ये 2.4। टेंशन कितनी आ गई, 2.4 आ गया। ठीक है आंसर। अच्छा T1 आ गया, हाँ T1 आ गया, हमें T चाहिए। T देखो, T का रिलेशन ये रहा, T किसके इक्वल है, T इज इक्वल टू, T विल बी इक्वल टू 2 टाइम ऑफ T1। T1 कितना है 2.4, तो 2 इंटू 2.4 किसके इक्वल हो गया 4.8। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलो ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 12 रहने देते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 तक अगर कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है कि ये चीज़ ऐसे ही क्यों ली या ये चीज़ ऐसे क्यों हुई, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। कई चीज़ों में ये कंफ्यूज मत होइए कि एक्सेलरेशन, फोर्स इधर लग रहा था, एक्सेलरेशन ऐसे कैसे होगी। वो सिर्फ मैंने इक्वेशन लिखने के लिए लिए, मैंने ये बोला है कि फोर्स को अपोजिट ले, फोर्स के अपोजिट एक्सेलरेशन ले लो, आप इक्वेशन लिख लो आसानी से। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं है। ओके, वैसे आप जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसी तरफ लेके भी इक्वेशन को उसके अकॉर्डिंग लिख लीजिए। कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गए हैं, यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू।